अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, मेरा पाकिस्तानियों, जो सानिया मुरीद के है वो सब लोगों को याद है और बहुत अच्छी तरह से याद है, जो कि टीआरपी के साथ वहाँ पे हुआ था और वहाँ पे जो लाठीचार्ज किया गया, वहाँ पे जो शेलिंग हुई, वहाँ पे जो भी कुछ हुआ वो आप सब लोगों से जो है ढका छुपा नहीं है। टीएलपी के साथ जो भी वहाँ पे मामला हुए, कई लोग वहाँ पे जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे और कई जो लोग हैं वहाँ पे जो हैं शदीद जख्मी हुए। और वहाँ पे जो वाकया हुआ उसके बाद जो टीएलपी की क़यादत है, जिसमें से साद रिजवी और उनके जो भाई हैं अंस रिजवी, वो दोनों वहाँ पे मतलब कि गायब हो गए थे मंजर आम से। ना उनका पता चल रहा था कि वो जिंदा हैं। कभी अफवाहें आ रही थी कि जी वो दोनों वफात पा चुके हैं, कुछ लोग कहते थे कि वो आज़ाद कश्मीर में हैं, कुछ लोग कहते थे जी वो एजेंसियों के कब्जे में हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ जो हैं वो बातें अक्सर जो हैं वो सुनने में आती रहती थी। और फाइनली जो है अभी उन दोनों भाइयों के बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है कि दोनों भाई इस वक्त जो हैं वो जिंदा हैं और बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, उन्हें कोई किसी किस्म की चोट नहीं आई हुई है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जी साद रिजवी जो है वो जिंदा है, लेकिन जो उनके छोटे भाई हैं अनस रिजवी वो इस दुनिया से वफात पा चुके हैं। लेकिन ये तमाम तर जो अफवाहें थी वो झूठ पे मबनी थी। जो अनस रिजवी है वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। और अभी रिसेंटली जो खबर आई है, जो कि एक बहुत ही बड़े एंकर हैं मंसूर अली खान साहब, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि अनस रिजवी जो है उसको अभी इस वक्त गिरफ्तार किया गया है और वो भी डीआईजी खान से। वो दोनों उन लोगों ने वहाँ पे पनाह ली हुई थी, साद रिजवी और अंस रिजवी ने। और जो अभी अंस रिजवी है वो वहाँ से गिरफ्तार हो चुका हुआ है। उन्होंने वहाँ पे जो वहाँ का लोकल अमीर है शफीक कसूरी, उनके यहाँ उन्होंने पनाह ली हुई थी। वहाँ पे दोनों भाई मौजूद थे, लेकिन फिलहाल जो है एक भाई की जो है वो गिरफ्तारी मंजर पे आई है। जो दूसरा भाई है वो अभी फिलहाल वहाँ से जो है वो फरार है। उसका भी फिलहाल पता नहीं चल रहा। अनकरीब जो है वो एजेंसियों का कहना है, जो ज़राए हैं वो कहते हैं वो भी जो है अनकरीब इंशाल्लाह गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन उनकी गिरफ्तारी से पहले जो है वो चंद सवालात भी पैदा होते हैं कि अगर वो दोनों भाई जिंदा थे और बिल्कुल तंदुरुस्त थे और वो डीआईजी खान पहुंच गए, तो वो इतनी बड़े धरने में इतनी बड़ी जो वहाँ पे आवाम थी वहाँ से वो फरार कैसे हुए? और इतनी बड़ी जो तादाद में लोग उनको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे आए हुए थे, जो लोग उनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए आए हुए थे, कई लोग वहाँ पे जान से चले गए, जिनकी जानें गईं, वो लोग वहाँ पे उनको मतलब जिंदा और मुर्दा लोगों को छोड़कर वहाँ से कैसे फरार हो सकते हैं? जिन लोगों को आपने खुद वहाँ पे दावत दी और जिन लोगों को आपने इस्लाम के नाम पे बुलाया वहाँ पे, और वो लोग वहाँ पे मर रहे हैं, लोग जल रहे हैं, लोग वहाँ पे जख्मी हैं, अस्पतालों में हैं, कई लोगों की लाशें नहीं मिल रही हैं। लेकिन ये जो दोनों भाई थे, अभी भी ये बात कंफर्म मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन ये जो टीएलपी के कुछ भाई हैं शायद उनको ये बात बुरी लगे कि ये बात गलत है। हो सकता है कि जी वो उनके पास ही हो, तो ये ऐसे ही ये उनको जो है सिर्फ गिरफ्तारी जो है ना सामने लाने के लिए इनको ये कहा जा रहा है कि फलां जगह से गिरफ्तार हुए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि वहाँ से अगर वो गिरफ्तार हुए हैं तो ज़ाहिर बात है इसके ठोस सबूत भी होंगे, वहाँ के जो है इलाका के जो लोग हैं वो भी अनकरीब मंजरेआम पे आ जाएंगे। लेकिन इस चीज़ का मुझे ज़ाती तौर पे गिला ज़रूर है कि जो उनके वोटर सपोर्टर थे, जो उन लोगों के साथ मोहब्बत करने वाले थे, जो लोग उनके साथ इतनी दूर दूर से आए हुए थे इस रैली के साथ, इस जलसे के साथ, उनकी भरपूर हमायत करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, उन लोगों को उस हाल में छोड़कर जाना ये एक जो है गैर इखलाकी और बड़ा ही जो है नामुनासिब सा रवैया था उनका। और उसके बाद उन लोगों का कोई पता नहीं था, ना उनका किसी अपनी पार्टी के बंदे के साथ कोई राब्ता था, ना ही किसी कोई अपने जो है कारकुन के साथ कोई राब्ता था। बिल्कुल वो मंजर से गायब हो चुके थे। और आप लोगों को ये भी बताता चलो कि जो टीएलपी है उसके ऊपर इस वक्त मौजूदा जो है वो पाबंदी लगी हुई है, वो किसी किस्म की कोई सियासी सरगर्मी नहीं कर सकती, उसको जो है बैन किया हुआ है। कालअदम तहरीक का जो है वो करार दे दिया गया है। लेकिन इस वक्त जो है जो सूरत हाल है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आने वाले वक्त में जो भी होगा इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल जितने भी टीएलपी के वर्कर्स हैं या जो टीएलपी के अहदेदारान हैं, वो सब लोग इसलिए खामोश हैं क्योंकि उनके ऊपर जो है वो पाबंदी है तहरीक के ऊपर। जब तक ये मामला हल नहीं होंगे, टीएलपी ना तो किसी किस्म के इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है, ना किसी किस्म का कोई धरना या रैली या कोई जलसा जुलूस वो किसी किस्म का ये नहीं कर सकती हैं। क्योंकि ये जो पाबंदी है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लगाई गई है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये जो पाबंदी है ये ख़त्म कर दी जाए या मुस्तकिल रहे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी वो आप तमाम भाइयों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम।